जानकारी के साथ जगह जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और बता दें आपको कि सत्यपाल हमारे साथ संभल से जुड़े हुए हैं, शुभम हमारे साथ मैनपुरी से जुड़े हुए हैं, दीपक हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं और अमित हमारे साथ एटा से जुड़े हुए हैं। सत्यपाल, सबसे पहले आपका रुख करेंगे संभल सीट वो सीट है जहां पर सपा की तरफ से थोड़ी मजबूत दावेदारी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं इस बार उम्मीद की जा रही है कि सिंपैथी वोट भी मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल मतदान बूथों पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? अगर लोगों की बात करें, मतदाताओं की बात करें तो कितना क्राउड देखने को मिल रहा है? यहाँ पर 365 पर मौजूद हैं बूथ संख्या पर, और जहाँ पर सुबह 7 बजे से जो मतदाता है अपना मतदान कर रहे हैं और मतदाताओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। प्रशासन की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और जो कि पानी की व्यवस्था की गई है और ठंड से बचने को लेकर टेंट भी लगाया गया है। तो कहीं से प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए गए जो कि मतदाता है उनको कहीं परेशानी ना हो। और सुबह 7 बजे से लगातार जहाँ पे मतदाता है वो मतदान कर रहे हैं और मतदाताओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। और प्रदेश में 10 जिलों पर तीसरे चरण में मतदान हो रहा है, जो कि संभल में अहम माना जाती है कि जो कि सपा के लिए 6 बार सांसद भी है। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर के जो संभल है, जो मतदाता है वो उसमें मतदाताओं में जागरूक होने के नाते उन्होंने जो अपील की थी प्रशासन ने कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। तो अगर सुबह से ही मेरे पीछे तस्वीर देख रहे होंगे किस तरीका से यहाँ पर सुबह से ही मतदान की लाइन लगी हुई है। जी ठीक है सत्यपाल, आएंगे आपके पास और बूथों का भी रुख कर लेते हैं जहां से हमारे तमाम सहयोगी लगातार वहां की तस्वीरें अब तक पहुंचा रहे हैं। मैनपुरी का एक बार रुख करते हैं। शुभम, मैनपुरी की फिलहाल अभी क्या कुछ तस्वीरें, क्या लोगों में उस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है जैसा कि फर्स्ट फेज सेकेंड फेज में कम दिखा था, लेकिन इस बार मतदान केंद्रों की क्या कुछ तस्वीरें और मौसम को लेकर भी हाल बताइए, क्योंकि गर्मी ज्यादा होने की वजह से भी लोग मतदान करने नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुबह 7 बजे से ही मैनपुरी के बूथों पर कतारें देखने को मिली और लोग भी वोटिंग के लिए निकले हुए हैं। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये वीवीआईपी बूथ है और इस बूथ पर अभी सुबह से प्रोफेसर रामगोपाल यादव, अक्षय यादव और उसके अलावा जो मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं अभय राम यादव, ये लोग अब तक वोटिंग करने के लिए आ चुके हैं। करीब 9, सवा 9 के आसपास अखिलेश यादव, डिम्पल यादव का भी समय यहाँ पर वोटिंग के लिए है। इस बूथ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं। सामने आप देख सकते हैं कि जो है लगातार यहाँ पर लोगों के वोटिंग करने का सिलसिला अभी भी जारी है। फिलहाल अगर मौसम की बात करूं मैं तो आज फिलहाल मौसम ने थोड़ी नरमी जरूर दिखाई है। उतनी चटक धूप जो सुबह करीब 8 बजे के आसपास देखने को मिलती थी, 7 बजे के आसपास रहती थी, फिलहाल उतना अभी नहीं है। लोगों को राहत जरूर दे रही है। अब ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि एक तरफ जहां मौसम ने लोगों को राहत दी है तो वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ने की उम्मीद है। इसके पहले अगर हम बात करें कि कौन कौन लोग अब तक प्रमुख तौर पर यहाँ वोट देने के लिए आ चुके हैं तो उसमें प्रोफेसर रामगोपाल यादव, अक्षय यादव, और ऐसे में अभी आप देख सकते हैं कि मूवमेंट लगातार यहां पर चल रहे हैं। तमाम और सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम यहां पर किए गए हैं। अखिलेश यादव की बात की जा रही है कि कुछ ही देर में यहां पे पहुंच रहे हैं। जहां तक की बात कही जा रही है कि काफिला भी कुछ ही देर में यहां पर आ रहा है। तो ऐसे में फिलहाल हाई प्रोफाइल सीट भी है अपने आप में मैनपुरी। डिम्पल यादव खुद मैदान में है और सामने जो है उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री जयवीर सिंह है। फिलहाल अभी तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ठीक है शुभम, आएंगे आपके पास। एटा से भी हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एटा का एक बार रुक कर लेते हैं। अमित, फिलहाल बूथों की क्या कुछ तस्वीरें और अगर आसपास आपके लोग मौजूद हों तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए। क्या कुछ उनका मानना है, कितना विकास पिछले 5 साल के कार्यकाल में हुआ है, क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं और किस तरह का वो प्रत्याशी अपने क्षेत्र में चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए सुबह 7 बजे से अभी तक एटा में जो मतदान है वो लगातार जारी है और जितने भी बूथ हैं वहां पर लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं। मेरे साथ तमाम लोग हैं जो वोट डालकर आए हैं। खुद टूंडला से विधायक हैं। विधायक जी, क्या कहेंगे इस बार जो वोट डाल रहे हैं कैसी सरकार होनी चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 2014 से सरकार चल रही है। 10 वर्ष हो गए, 19 में भी और 2014 में। क्षेत्र की जनता और देश के सभी जनता ने माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया और सरकार बनी स्पष्ट बहुमत की। फिर पुनः तीसरी बार 2024 में सरकार बनने जा रही है, क्योंकि केंद्र और प्रदेश की बहुत सारी योजनाएं जो पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता हो जाए, अंत्योदय के माध्यम से अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसे वो लाभ मिल जाए, सम्मान मिल जाए, उसे समान दृष्टि से देखा जाए, वो सम्मान देने का काम किया है। वो सपना साकार पूरा करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। अखिलेश यादव चुनावी मैदान में लगातार जनसभा भी कर रहे हैं। गढ़ कहा जाता था समाजवादी पार्टी का, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं?
देखिए, उनके जो गढ़ थे वो हमने सारे गढ़ जीत लिए थे। आपने देखा होगा, हमने फिरोजाबाद भी जीता, हमने कन्नौज भी जीता, हमने बदायूं भी जीता, आजमगढ़ भी जीता, रामपुर भी जीता। अब बारी मैनपुरी की है। वहां पर माननीय जयवीर सिंह जी जो मंत्री हैं प्रदेश सरकार के, वो इस समय अच्छी पोजीशन में है और वो जीतने जा रहे हैं। अब ऐतिहासिक जीत वहां पर होगी मैनपुरी में, तो उनका तो गढ़ कोई बचा भी नहीं है और उनके पास ऐसा कोई कार्य नहीं रहा, क्योंकि पिछली सरकार में जो गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूटमार, डकैती, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। आज माननीय योगी जी की सरकार में बहन बेटियां भी सुरक्षित हैं और बहुत सारी जो गुंडागर्दी जो हो रही थी पूर्व सरकारों में, वो सब गुंडागर्दी समाप्त हो गई है। सारे गुंडे जेल में हैं और बड़ा माफिया अगर कोई है तो वो ऊपर है, चौराहे पर ढेर हो जाता है। बिल्कुल, देखिए और महिलाएं भी हैं, विधायक जी हमारे साथ थे और महिलाएं भी हैं। क्या सोचकर वोट कर रहे हैं आप लोग इस बार? हम सोचकर वोट कर रहे हैं कि हमारे मोदी जी की सरकार बने और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बने। बिल्कुल, आप भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। सुबह का समय है, गर्मी हो जाती, क्या कहेंगे? वोट डाला है, गुंडागर्दी खत्म है। आप फर्स्ट टाइम वोट डालने के लिए आए हैं, तो पहली बार वोट डाला है, क्या सोचकर डाल रहे हैं? देश के हित के लिए। अब आप भी यहाँ वोट डालते रहे हैं, क्या ऐसे काम है एटा में जो हुए, जो होने चाहिए, वो सोचकर वोट डाला होगा? देखिए, पहले तो हमारे यहाँ पे मलावन में पावर प्लांट बन गया, दूसरा सीमेंट फैक्ट्री आ रही है, तो जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलते हुए आ रहे हैं हमारे शहर के अंदर। दूसरा, एटा से कासगंज के लिए जो बहुत बड़ा रेलवे का मुद्दा था, वो भी पास हो गया है। कहीं ना कहीं आज एक स्टेशन मिला है, आगे जाकर के लाइन बड़ी होती चली जाएगी। तो ये देश के साथ हमारे शहर की प्रगति में भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा इसका। महिला सुरक्षा को लेकर पहले और अब में कितना बदलाव है, क्या सोच कर वोट डाला? काफी बदलाव है भाई, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मतलब गुंडागर्दी सारी खत्म हो गई है और मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए और भी तमाम लोग हैं मेरे साथ में, स्कूल में मैं मौजूद हूँ, आप भी वोट डालने के लिए पहुंचे, क्या मुद्दे इस बार? मुद्दे देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है, उन्होंने जो कहा कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ये हमें सभी को दिखाई दे रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि जो ये गुंडागर्दी है थी, वो इस शासन काल में गुंडागर्दी बिल्कुल जीरो स्तर पर आई हुई है। जो आप देख रहे हो, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। आप देखते हो कोई भी होता है तुरंत बुलडोजर चल जाता है, तो लोगों में खौफ है। यानी हमारा जो मुख्य हमारा कहने का ध्येय ये है आपसे, और जहां भी हमने वोट दिया, जिसके लिए भी दिया है, कि हमारी जो मुख्य बहन बेटियां सुरक्षित हैं, गुंडागर्दी कम है, मुख्य हमारा यही है। बाकी का तो जो आप आ गए, आप युवा हो, रोजगार को लेकर क्या सोच रहे हैं? मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और हमारे देश को विकसित की ओर जा रहा है। पाकिस्तान पर लगाम लगी है, चीन के में लगाम लगी है, देश के अंदर घुसपैठिए आना बंद हो गए। जो आए दिन आतंकवादी हमला होते थे, जो आए दिन मुस्लिम अटैक होते थे, लव जिहाद पे भी अटैक होते थे, काफी तरीके बदलाव हुए हैं देश के अंदर और ऐसे ही विकसित की ओर जाएगा भारत। देखिए, ये तमाम वोटर्स हैं जो वोट डाल के आए, मैं तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास में, लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी फिरोजाबाद से, जहां पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। मतदान को लेकर लोगों का क्या कुछ कह रहा है, बात की है न्यूज स्टेट संवाददाता ने, देखिए। पीछे देख सकते हैं कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था के वो इंतजाम किए गए हैं। अब पिंक बूथ बनाए गए हैं। यहाँ ये महात्मा गांधी बालिका महाविद्यालय है, इसमें लगभग 3 पिंक बूथ बनाए गए हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है, साथ ही पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। मेरे साथ कुछ वोटर ऐसे हैं जो पहली बार वोट करेंगे और उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माही शर्मा है। हाँ जी, ये आपकी बार पहली बार वोट डाल रहे हैं, किस पे वोट रहेगा आपका? सुरक्षा व्यवस्था क्या मुद्दे क्या रहेंगे? यही कि जो हमारी लास्ट 5 सालों में मोदी सरकार रही है, उन पर ही वोट रहेगा। कमल ऑब्वियस सी बात है, लोटस को, क्योंकि जो उनके इम्प्रूवमेंट्स है बहुत ज्यादा है। जैसे कि उन्होंने गर्ल्स के लिए सेफ्टी भी बहुत ज्यादा बरकरार की गई है। जैसे कि पिछले टाइम में पिछले 5 सालों से पहले जो दूसरी सरकार रही है, उन्होंने गर्ल्स मतलब इतनी सेफ्टी नहीं थी कि हम लोग 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन अब हम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कितने भी बजे घर पर आ सकते हैं सेफ्टी एकदम। और गर्ल्स के लिए बहुत सेफ्टी रही है और एजुकेशन में भी काफी इम्प्रूवमेंट है कि पहले हम लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पाते थे, अपने गली क्या चौराहे तक नहीं जा पाते थे अकेले जब अंधेरा हो जाता था। तो अब के टाइम में हम लोग अकेले कहीं भी जा सकते हैं और इस गवर्नमेंट के आने से काफी जो
गुंडागर्दी है कह सकते हैं, वो भी कम होती है और कम हुई है, और सेफ्टी भी बहुत ज्यादा। आप अपना एक बार हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए कि आप पहली बार वोट कर रहे हैं तो क्या है और क्या क्या आपके पास है। देखिए ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें इनका पहला वोट है और पहली बार वोट डालने जा रही हैं। एक अपने आप में बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हैं और अपने आप में जो उनके सुझाव थे, जो चीजें थी, उनको लेकर के भी उन्होंने अपने शेयर किए हैं। साथ ही यहाँ पर मैं पीछे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि और भी तमाम यहाँ पर मतदाता मौजूद हैं और इस वक्त वो मतदाता देखिए मुद्दे तो व्यक्ति के मन में है। अगर वो मुद्दों को, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो भी आपके मन में है, 5 सालों का जो आपका अगर कोई आक्रोश है या कोई उत्साह है, जो आपके साथ अच्छी चीजें घटित हुई हैं, तो उन सबको प्रदर्शित करने का सिर्फ आज एक दिन है। अगर इस दिन आपने आलस किया तो आप समझ लीजिए 5 साल कुंभकर्ण की नींद सोते रहेंगे। सुधार के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो सरकार इस टाइम पे कर रही है वो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जर्नलिस्ट किसान के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज स्टेट, फिरोजाबाद। तो खबरें लगातार जारी हैं और न्यूज स्टेट पर 10 लोकसभा क्षेत्रों की हर एक तस्वीर की मेगा कवरेज लगातार जारी।